स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। यह वर्कशीट आपकी 9 अगस्त के लिए है। आपको पता है, इससे पहले आपकी जो वर्कशीट थी वो आपका जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, उसका आपने स्टार्टिंग के 2-3 पैराग्राफ पढ़े थे। इसमें किंग के बारे में है। वो एक दिन सोचता है कि वो ऐसे 3 प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं कि अगर उनके वो जवाब जान ले तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा, है ना। ही सो द किंग अनाउंस इन किंगडम, उसने अपने पूरे किंगडम में अनाउंस करवा दिया, द पीपल हु विल आंसर द राइट क्वेश्चन आई विल गिव हिम ग्रेट प्राइज़, ग्रेट रिवार्ड। और जो लोग उसे उसके प्रश्न का जवाब देंगे वह उन्हें बहुत ज़्यादा इनाम देगा, रिवार्ड देगा। तो ये हमने अब तक कर लिया था। अब उसके आगे का हम पढ़ेंगे, तो यहाँ एक्टिविटीज़ के माध्यम से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द 3 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय द किंग। राजा के द्वारा 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। अब देखिए, 3 प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं, यहीं से आपको लिखना है। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो आप पहले में ये लिखेंगे, तीनों क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे तो व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। यहाँ हो जाएगा हु पर द पीपल ही शुड लिसन। किन लोगों की बात उसे सुनना चाहिए। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू लिसन एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। 3 क्वेश्चन से तीनों आप यहाँ लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके सामने इमेज दी गई हैं। आपको क्या करना है, मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर बिलो शोन। मैनर शोन बिलो, देखिए 3 पिक्चर्स दिए गए हैं, 3 मैनर दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, आपको इनके साथ मैच करना है। अब देखिए ये क्या है, हर्मिट यानी सेज, इसको मिला दिया। किंग को यहाँ मिला दिया, ये मैजिशियन हो गया। मैजिशियन मतलब जादूगर, विजार्ड जिसे बोलते हैं, जादूगर। रूलर मतलब शासक या राजा, शासक या राजा। हर्मिट मतलब साधु, महात्मा, सन्यासी, जो भी आप कह लीजिए हैं। अब चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द कॉलम बिलो। अब आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर चुनना है। देखिए आपके सामने प्रश्न दिया गया है, आंसर लिखना है, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, तो यहाँ से आपको आंसर चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट हु, तो इसमें से आप हु लिखेंगे। हु वाज द व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सॉरी, यहाँ पे आप व्हाट लिखेंगे, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। जो प्रत्येक एक्शन का क्या जो है सबसे अच्छा समय होना चाहिए था। तो लोगों ने बताया था कि फॉलो द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, कि वह अपना जो क्या करे, फॉलो द टाइम टेबल। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली। अब दूसरे पे आएंगे। दूसरा इन्होंने कर दिया है, हु आर द पीपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए सबसे ऐसे इम्पॉर्टेंट कौन से लोग हैं जिनकी बात उन्हें सुनना चाहिए। तो यह डॉक्टर है, जो प्रीस्ट हैं, काउंसलर हैं, सोल्जर हैं, इनकी बातें उसे माननी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। यहाँ पे आप व्हाट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट, WHAT। यहाँ आप लिखेंगे व्हाट। इसका उत्तर क्या होगा, तो कुछ ने लोगों ने उसके लिए क्या कहा। आपके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, रिलीजियस वर्शिप, फाइटिंग, कि आप ये चीज़ें करें, रिलीजियस वर्शिप या फाइटिंग करें, ये विज्ञान के बारे में, साइंस की चीज़ें करें,
तो ये सब चीज़ें जो है उसके बारे में सलाह दी गई। तो आप थर्ड क्वेश्चन में ये लिखेंगे। अब आते हैं फोर्थ के पास। व्हाट वर द आंसर गिवन बाय द हर्मिट। हर्मिट के द्वारा क्या आंसर दिया गया, यानी साधु के द्वारा। अब यहाँ पे आपके सामने स्पेस है, आपको फिल करना है। द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ नाउ। नाउ मीन्स अभी। तो उसने ये कहा कि आपको कोई भी जो काम करना है उसके लिए सबसे अच्छा समय है कि अभी आप उसे कर दो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन द किंग इज़ द किंग। राजा ही सबसे महत्वपूर्ण आदमी है, उसे अपने में विश्वास होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ गुड टू अदर्स, मतलब दूसरों की अच्छाई करे वो, ताकि उसके दुश्मन नहीं रहेंगे और वो क्या करेगा, हमेशा के लिए असफल कभी नहीं होगा ज़िंदगी में, हमेशा वो आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपकी ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया था, तो आप दोनों स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। थैंक यू।